मनुष्य का जीवन कर्म और परिश्रम पर आधारित है। जितना अधिक व्यक्ति सक्रिय और कर्मशील होता है, उतना ही वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन इसके विपरीत, यदि इंसान आलस्य को अपनाता है, तो उसका जीवन पीछे छूट जाता है। आलस एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे इंसान के मन और शरीर दोनों को जकड़ लेती है। ये शक्ति देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गहरे और खतरनाक होते हैं। आलसी व्यक्ति अपने समय, अवसर और क्षमताओं को व्यर्थ गंवा देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है और उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। आलस व्यक्ति को इतना कमजोर बना देता है कि वो अपनी वास्तविक योग्यता को भी नहीं पहचान पाता। इसलिए आवश्यक है कि हम आलस्य की शक्ति को पहचानें और समझें कि ये हमारी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जो आलस पर विजय पा लेता है, वही जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करता है। आलस अवसर छीन लेता है। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। हर अवसर समय पर किए गए सही प्रयास से ही सफलता का मार्ग बनाता है। लेकिन आलस्य इंसान से उसकी ये सबसे बड़ी पूंजी छीन लेता है। आलसी व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि अभी समय है, कल कर लेंगे या थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। यही सोच उसे धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। जब तक वह कार्य करने की सोचता है, तब तक अवसर उसके हाथ से निकल चुका होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में आलस्य करता है और सोचता है कि परीक्षा के समय तैयारी कर लेंगे, तो वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार, यदि कोई किसान आलस के कारण समय पर बीज नहीं बोता, तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। अवसर समय के साथ जुड़ा होता है और समय किसी के लिए रुकता नहीं। आलसी व्यक्ति समय की महत्ता को समझ नहीं पाता और अंततः उसका भविष्य प्रभावित हो जाता है। आलस का दूसरा पहलू यह भी है कि यह इंसान की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। जो कार्य तुरंत पूरे किए जा सकते हैं, वे टलते टलते इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें करना कठिन लगने लगता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति निराशा और हताशा से भर जाता है। धीरे धीरे ये आदत उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है और हर अच्छे अवसर को बर्बाद कर देती है। इसलिए ये कहा जाता है कि आज का काम कल पर मत टालो। यदि किसी अवसर को तुरंत पहचानकर उस पर काम किया जाए, तो जीवन में तरक्की निश्चित है। लेकिन यदि उस पर आलस हावी हो गया, तो वही अवसर दूसरों की सफलता का कारण बन जाएगा और आलसी व्यक्ति केवल पछतावे के साथ रह जाएगा। इसलिए निष्कर्ष यही है कि आलस अवसर छीन लेता है। इसलिए हर कार्य को समय पर और पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। आलस सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कोई भी महान उपलब्धि बिना परिश्रम के हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन आलस इंसान को इस मेहनत से दूर कर देता है। यही कारण है कि आलस्य को सफलता का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आलसी व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाएं और सपने तो देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर पाता। नतीजतन उसके सपने सिर्फ कल्पना तक सीमित रह जाते हैं। सफलता का मार्ग हमेशा संघर्षों और कठिनाइयों से होकर गुजरता है। एक कर्मठ व्यक्ति कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ता है, जबकि आलसी व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से भी बचने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी अभ्यास में आलस्य करता है और सोचता है कि परीक्षा के समय तैयारी कर लेंगे, तो वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार, यदि कोई किसान आलस के कारण समय पर बीज नहीं बोता, तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। धीरे धीरे आलस्य इंसान की आदत बन जाता है। जब यह आदत मजबूत हो जाती है, तो व्यक्ति हर काम को टालने लगता है। काम अधूरे रह जाते हैं और सफलता उससे कोसों दूर हो जाती है। यही वजह है कि कई बार प्रतिभाशाली लोग भी केवल आलस्य की वजह से जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अगर सफलता पाना है, तो आलस को त्यागना ही होगा। मेहनत करने वाले व्यक्ति के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती, क्योंकि उसका परिश्रम उसे आगे बढ़ाता है। जबकि आलसी व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, उसकी योग्यता बेकार साबित हो जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सही कहा गया है कि आलस सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत उसका सबसे बड़ा मित्र। आलस शरीर और मन दोनों को कमजोर करता है।
मनुष्य का शरीर और मन तभी स्वस्थ और संतुलित रहते हैं जब वो सक्रिय जीवन जीता है। शारीरिक परिश्रम और मानसिक सक्रियता इंसान को ऊर्जावान और मजबूत बनाते हैं, लेकिन आलस इन दोनों पर सीधा आघात करता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो ना तो शारीरिक कार्यों में सक्रिय रहता है और ना ही मानसिक रूप से सजग। परिणाम स्वरूप उसका शरीर धीरे धीरे सुस्त और कमजोर हो जाता है। आलसी व्यक्ति प्रायः अधिक समय बिस्तर पर लेटे रहने, आराम करने या काम को टालने में ही बिताता है। इससे उसके शरीर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने लगता है। शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मोटापा बढ़ता है और अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। आज की जीवन शैली में आलस्य के कारण मोटापा, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, आलस मन पर भी नकारात्मक असर डालता है। जो व्यक्ति कार्यों को टालता है उसके अंदर आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी काम के लायक नहीं है। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी आलस्य के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जब काम अधूरे रह जाते हैं तो मन हमेशा बोझिल और बेचैन रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आलस्य से दूर रहकर सक्रिय जीवन जीता है उसका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। वो अधिक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और सफल बनता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि आलस केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए निष्कर्षतः यदि हमें स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो आलस्य को त्याग कर सक्रियता और परिश्रम को अपनाना ही होगा। आलस निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। जीवन में सही समय पर लिए गए निर्णय इंसान को सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति आलस्य का शिकार होता है तो उसकी निर्णय क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। आलसी व्यक्ति प्रायः हर काम को टालता रहता है, जिसके कारण वो परिस्थितियों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता और देर से लिया गया निर्णय उसे हानि पहुंचा देता है। निर्णय लेने की क्षमता तेज दिमाग, सजगता और तत्परता पर आधारित होती है, लेकिन आलस्य मन को सुस्त बना देता है। जब भी कोई अवसर सामने आता है, आलसी व्यक्ति सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, और यही सोच उसके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। परिणाम ये होता है कि अवसर हाथ से निकल जाता है और वो पछतावे में डूब जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी समय पर सही निवेश का निर्णय न ले सके तो उसका प्रतिद्वंदी आगे बढ़ जाता है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार विद्यार्थी यदि पढ़ाई के विषय में समय रहते गंभीर निर्णय न ले तो परीक्षा के समय उसे कठिनाई होती है। जीवन का हर क्षेत्र, शिक्षा, व्यवसाय या निजी संबंध, सभी में समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है और आलस्य इसमें सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा आलस इंसान के आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। जब व्यक्ति बार बार निर्णय लेने से बचता है तो धीरे धीरे उसमें ये आदत बन जाती है कि वो दूसरों पर निर्भर रहने लगे। इससे उसकी स्वावलंबन की भावना समाप्त हो जाती है। इसलिए निष्कर्षतः आलस इंसान के निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है और उसे अवसरों से वंचित कर देता है। इसलिए जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखने के लिए आलस से दूर रहना और समय पर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। आलस समय का अपव्यय करता है। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन, वस्त्र या अन्य साधन खो जाने पर वापस मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यही कारण है कि संतों और विद्वानों ने समय को अनमोल खजाना कहा है, लेकिन आलस इंसान से इसी खजाने को छीन लेता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वो समय का सही उपयोग नहीं कर पाता और उसका अधिकांश समय व्यर्थ की गतिविधियों या टालमटोल में ही निकल जाता है। आलसी व्यक्ति अक्सर सोचता है कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। इसी सोच के कारण उसके काम अधूरे रह जाते हैं और समय यूं ही हाथ से फिसल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी रोज पढ़ाई करने की बजाय परीक्षा के दिनों में तैयारी करने का सोचता है तो आलस के कारण वो अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है और अच्छे परिणाम से वंचित रह जाता है। समय का अपव्यय केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हानिकारक है। नौकरी पेशा व्यक्ति यदि आलस्य के कारण समय पर अपना कार्य न कर सके तो उसे दंड या पदोन्नति का सामना करना पड़ सकता है। किसान यदि आलस के कारण सही समय पर खेतों में काम न करे तो उसकी पूरी फसल चौपट हो सकती है। इसी प्रकार व्यवसायी यदि उचित समय पर निर्णय न ले तो उसका व्यापार नुकसान में चला जाता है। आलस व्यक्ति को इतना लापरवाह बना देता है कि वो अपने जीवन की प्राथमिकताओं को भी भूल जाता है और जब वो जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि आलस समय का सबसे बड़ा अपव्यय करता है। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो समय को साधना होगा और आलस को त्याग कर हर पल का सदुपयोग करना होगा। आलस सपनों को अधूरा छोड़ देता है। हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, कोई अच्छा व्यापारी, कोई सफल खिलाड़ी तो कोई विद्वान। ये सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और लगन से कार्य किया जाए। लेकिन आलस वो दीवार है जो इंसान और उसके सपनों के बीच खड़ी हो जाती है। आलसी व्यक्ति बड़े बड़े सपने तो देखता है पर उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं करता। नतीजतन उसके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। आलस व्यक्ति को टाल मटोल की आदत में फंसा देता है। वो सोचता है कि अभी समय है, बाद में मेहनत करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो काम समय रहते नहीं किया जाता वो कभी पूरा नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखता है लेकिन पढ़ाई में आलस करता है और सही समय पर तैयारी शुरू नहीं करता तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। सपनों को पूरा करने के लिए नियमितता और अनुशासन जरूरी होता है। आलस इन दोनों का दुश्मन है। जब व्यक्ति आलस में डूबा होता है तो उसका मन भी सपनों को साकार करने की दिशा में नहीं सोचता। धीरे धीरे उसे लगता है कि उसके सपने बहुत कठिन हैं या असंभव हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उसके सपनों को पूरा न कर पाने का असली कारण उसका आलस होता है। निष्कर्ष यही है कि आलस सपनों को अधूरा छोड़ देता है। यदि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें आलस की जकड़न से बाहर निकलकर मेहनत, अनुशासन और समय का सही उपयोग करना होगा। तभी सपने हकीकत बन पाएंगे। आलस आत्मविश्वास कम करता है। आत्मविश्वास जीवन में सफलता का सबसे बड़ा सहारा है। ये वो शक्ति है जो इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की क्षमता देती है। लेकिन आलस धीरे धीरे इस आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जब कोई व्यक्ति आलसी होता है तो वो अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता। अधूरे कार्य उसे मानसिक रूप से बोझिल बना देते हैं और धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। यही भावना उसके आत्मविश्वास को कम कर देती है। आलसी व्यक्ति हर काम को टालने की आदत बना लेता है। परिणाम स्वरूप उसके चारों ओर अधूरे कार्यों का ढेर लग जाता है। जब वो देखता है कि उसने कुछ भी समय पर नहीं किया तो उसमें नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। वो खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। धीरे धीरे यही हीन भावना उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी आलस के कारण पढ़ाई पूरी तरह नहीं करता और परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता तो वो अगली बार पढ़ाई करने में भी झिझकने लगता है। उसे डर रहता है कि वो फिर असफल हो जाएगा। यही डर उसका आत्मविश्वास छीन लेता है। इसी प्रकार कार्यक्षेत्र में आलसी कर्मचारी समय पर कार्य पूरे न कर पाने की वजह से अपने अधिकारी के सामने आत्मविश्वास से खड़ा नहीं हो पाता। इसके विपरीत सक्रिय और परिश्रमी व्यक्ति हर कार्य को समय पर पूरा करता है। यह आदत उसे आत्मविश्वास से भर देती है और वो चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेता है। निष्कर्षतः आलस आत्मविश्वास को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आलस त्यागना और कर्मठता अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आलस जीवन को बोझिल बना देता है। जीवन का असली आनंद तभी है जब इंसान सक्रिय, प्रसन्न और संतुलित रहकर अपने कार्य पूरे करता है। उपलब्धियों से भरा जीवन ही संतोष और खुशी प्रदान करता है। लेकिन आलसी व्यक्ति का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। आलस इंसान को न केवल निष्क्रिय बनाता है बल्कि उसका जीवन बोझिल और निरर्थक भी कर देता है। आलसी व्यक्ति सुबह देर से उठता है, कार्यों को टालता है और दिन भर समय यूं ही गंवा देता है। इस कारण उसके जीवन में न तो उपलब्धियों का आनंद होता है और न ही संतोष का अनुभव। जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो मन पर बोझ और तनाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यही बोझ व्यक्ति को निराश, उदास और असंतुष्ट बना देता है। आलस जीवन से उत्साह और ऊर्जा छीन लेता है। व्यक्ति हमेशा थका थका, असहाय और नीरस महसूस करता है। उसके चेहरे पर ना चमक होती है और ना ही आत्मविश्वास।
जब वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। ये पछतावा उसके जीवन को और अधिक बोझिल बना देता है। इसके अतिरिक्त आलसी व्यक्ति समाज में भी सम्मान खो देता है। लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वो कभी समय पर कोई काम नहीं कर पाता। इस तरह उसका सामाजिक जीवन भी बोझिल और खाली खाली हो जाता है। निष्कर्षतः आलस जीवन को बोझिल, निरर्थक और दुखों से भरा बना देता है। यदि हम चाहते हैं कि जीवन आनंद, उपलब्धि और संतोष से भरा हो, तो हमें आलस को छोड़कर सक्रियता, परिश्रम और अनुशासन का मार्ग अपनाना चाहिए। यही जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। सच यही है, आलस त्यागो, कर्म अपनाओ, जीवन को सार्थक बनाओ।